तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लाई हूँ आपके लिए एक नए अंडर आर्म्स की वीडियो। अगर आपको सीखनी है तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनकी जो स्किन थी वो लटकी हुई स्किन थी, यानी ये जो हेल्थ में थी काफ़ी अच्छी मोटी थी। तो इनके जो अंडर आर्म्स की जो स्किन थी वो लटक रही थी। तो सबसे पहले मैंने लगाया पाउडर। अच्छे से मैंने ग्रोथ चेक की और उसके बाद लगाया मैंने यहाँ पाउडर लगाने के बाद मैं यहाँ कर रही थी वैक्स अप्लाई। तो अच्छे से मैंने यहाँ वैक्स अप्लाई की है। इनके यहाँ जो ना थोड़ा सा स्किन की वजह से थोड़ा अंदर को थे हेयर, तो अच्छे से मैंने टाइट करके वैक्सिंग लगाई। और वैक्सिंग लगाने के बाद मैंने अच्छे से स्ट्रेच करवा के उसके बाद मैंने यहाँ पट्टी को रख के उसके अपोजिट साइड मैंने यहाँ वैक्स को रिमूव कर दिया है। जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ सेम आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अच्छे से आपको यहाँ पट्टी को खींच के निकालना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ किया है। और आप जब भी इस तरह के अंडर आर्म्स कर रहे हो अपने सलून में, अपने पार्लर में, या आप अपने घर पे भी जो भी काम करते हो अपना जैसे भी करना चाह रहे हो आप, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, अंडर आर्म्स की वैक्सिंग में आपको ग्लव्स हमेशा ही डाल के रखने हैं। अगर आप ग्लव्स नहीं पहनते हो तो देखिए हर किसी की स्किन अलग अलग होती है ना। तो आपको भी थोड़ा सा केयरफुली यहाँ वैक्सिंग करनी है। तो बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ वैक्स लगानी है बालों की डायरेक्शन देखते हुए। इनकी जो नीचे की हेयर वाली ग्रोथ थी वो कुछ हेयर नीचे की ओर थे और कुछ हेयर की जो ग्रोथ थी वो ऊपर की ओर थी। तो मैंने अच्छे से दोनों साइड को वैक्स लगाई और उसके बाद यहाँ क्लीन कर दिया। जो इनके छोटे छोटे हेयर रह गए थे उसके बाद मैंने अच्छे से वाइप से क्लीन किया अंडर आर्म्स को। बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करके मैंने अंडर आर्म्स को क्लीन किया वाइप से, नॉर्मल वाटर में भिगो के। उसके बाद मैं यहाँ नॉर्मल वैक्स यूज़ कर रही हूँ, वाइट चॉकलेट वैक्स। अगर आप जब भी वैक्सिंग करें तो अच्छे से ही ध्यान से करनी है आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन पील हो जाती है, स्किन निकल जाती है, तो आपको बहुत ही अच्छे से करना है। लेकिन इनकी अच्छे से काफ़ी टैनिंग रिमूव हो गई थी, बहुत ही अच्छे से, काफ़ी मतलब बहुत हद तक इनकी जो टैनिंग थी वो रिमूव हो गई थी। और इनको भी काफ़ी पसंद आया था, पेन भी बहुत कम हुआ था इनको। तो इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ अंडर आर्म्स किए हैं, अब मैं वाइप से यहाँ कर रही हूँ क्लीन करने के बाद टॉवल ड्राई करूँगी। टॉवल ड्राई करने के बाद मैं रवील का लगाऊंगी एलोवेरा जेल। लेकिन इनके यहाँ कुछ हेयर रह गए थे तो मैंने दोबारा वैक्स की एप्लीकेशन की है। सबसे पहले मैंने क्लीन किया है नॉर्मल वाटर से, उसके बाद मैंने पाउडर की फिर से एप्लीकेशन की है। और पाउडर की एप्लीकेशन करने के बाद जो इनके छोटे छोटे हेयर रह गए थे उनको मैं अच्छे से वैक्स लगा रही हूँ। वैक्स लगाने के बाद मैं करूँगी उनको अच्छे से पट्टी रख के उनको निकाल दूँगी सारे हेयर को। तो अगर आपके पास भी इसी तरह के अंडर आर्म्स आते हैं तो आपको जितना हो सकता है आप स्ट्रेच अच्छे से करवाइएगा। अगर आप स्ट्रेच अच्छे से करवाते हैं तो आपकी जो अंडर आर्म्स हैं वो कभी भी ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करेंगे निकलने में। अंडर आर्म्स के जो हेयर होते हैं वो कभी कभी क्या होता है वो हार्ड हो जाते हैं, जैसे रेज़र वगैरह कर लेते हैं ना तो वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाते हैं। तो अगर आप भी अंडर आर्म्स वैक्सिंग करते हैं तो ऐसे ही कीजिएगा ध्यान से। तो मैंने यहाँ अच्छे से इनके अंडर आर्म्स क्लीन कर दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ रवील का कर रही हूँ एलोवेरा जेल यूज़। आप किसी भी ब्रांड का कर सकते हैं। अच्छे से मैंने इनको दी थी मसाज। आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल की मसाज करने से क्या होता है कि क्लाइंट को जो पेन होता है, जो जलन होती है, वो कम हो जाती है और उसे अच्छा फील होता है। तो उसके बाद मैं करने जा रही थी यहाँ दूसरे अंडर आर्म्स, दूसरे हैंड के अंडर आर्म्स। तो देखिए यहाँ मैंने सबसे पहले हेयर ग्रोथ चेक की, उसके बाद मैंने पाउडर लगाया। पाउडर लगाने के बाद मैं करूँगी यहाँ वैक्स अप्लाई। वैक्स अप्लाई मैं यहाँ 2 पार्टीशन में करूँगी, आप देखते रहिएगा। मैं यहाँ 2 पार्टीशन में वैक्स अप्लाई करूँगी। सबसे पहले जो ऊपर इनके जो हेयर की ग्रोथ है, कुछ हेयर ऊपर की ओर थे, और अंडर आर्म्स में अधिकतर हेयर की जो ग्रोथ होती है वो ऐसे ही होती है, कुछ हेयर ऊपर की ओर होते हैं और कुछ हेयर नीचे की ओर होते हैं। तो मैंने अच्छे से इनको वैक्स अप्लाई कर रही हूँ ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में। और ऊपर की डायरेक्शन में वैक्स लगाने के बाद मैं इसके ऊपर रख के पट्टी और इसके अपोजिट साइड में इसको रिमूव कर दूँगी। देखिए इनकी जो स्किन है यहाँ से थोड़ी अंदर की ओर थी, यानी अंदर क्या होता है फैट बढ़ने से जो ना इनकी स्किन थोड़ा अंदर की ओर चली गई थी।
तो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच कराना है। उसके बाद आपको पट्टी रख कर यहाँ, जैसे मैं यहाँ रख रही हूँ, पट्टी रखने के बाद उसको आपको अच्छे से स्ट्रेच कराने के बाद बालों के अपोजिट साइड आपको हेयर को निकाल देना। देखिए मैं अच्छे से स्ट्रेच करा रही हूँ यहाँ। जितना हो सकता है आप क्लाइंट से कहिएगा इतना स्ट्रेच कर लें, जितना हो सकता है उतना अच्छे से स्ट्रेच करें ताकि क्लाइंट को पेन कम हो, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे से हाथ रखना है, टैप टैप करना है ताकि जो क्लाइंट को जलन हुई है उसको थोड़ा सा कम हो जाए। उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ नीचे के हेयर में वैक्सिंग लगा रही थी, जो नीचे के हेयर थे हमारे। पहले मैंने ऊपर की वैक्सिंग की है, ऊपर के हेयर की, उसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ नीचे के हेयर की वैक्सिंग। तो अच्छे से मैं यहाँ वैक्सिंग लगाऊंगी और वैक्सिंग लगाने के बाद सेम प्रोसेस जैसे मैंने पहले किया था। और वैक्स कितनी गर्म होनी चाहिए आपको, ये आपको ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ का जो सेंसिटिव एरिया होता है क्लाइंट का वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो आपको पहले ही जांच लेनी है कि वैक्स कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है। तो आपको बहुत ही केयरफुली करनी है वैक्सिंग यहाँ। तो अच्छे से स्ट्रेच कराएंगे। अभी मैंने यहाँ वैक्स अप्लाई कर दी है। उसके बाद मैं यहाँ रखूँगी पट्टी। पट्टी रखने के बाद मैं यहाँ उसको रिमूव कर दूँगी, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। सेम आपको भी ऐसे ही करना है। जैसे इनके छोटे छोटे हेयर रह गए थे तो वो आपको अच्छे से क्लीन कर देने हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ सेम आपको भी ऐसे ही क्लीन करने हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ लाइव आती हूँ। तो अच्छे से मैंने सारी अंडर आर्म्स को क्लीन कर दिया था। जो इनके छोटे छोटे हेयर रह गए थे तो उस पर मैं दोबारा लगा रही हूँ यहाँ वैक्सिंग। जो हेयर छोटे छोटे हेयर रह जाते हैं ना कभी कभार, जैसे निकल नहीं पाते, तो उस पर मैं वैक्सिंग लगा के यहाँ दोबारा पट्टी को रखूँगी और उसके बाद उसको रिमूव कर दूँगी। सारा प्रोसेस आपको ऐसे ही करना है। और इस तरह की स्किन में आपको क्या होता है, वैक्सिंग करने से प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि यहाँ जो ना फैट हो जाता है ज़्यादा। जो मोटे लोग होते हैं ना ज़्यादा, तो उनका फैट बढ़ जाता है, तो हेयर निकालने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन कोई नहीं, इनका बहुत ही आराम से हो गया था। कुछ प्रॉब्लम्स इस अंडर आर्म्स में देखने को मिल रही थी मुझे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मतलब वो भी ठीक हो गई थी। तो उसके बाद अच्छे से मैंने क्लीन किया वाइप से क्लीन करने के बाद मैं यहाँ भी मैं एलोवेरा जेल की मसाज दूँगी अच्छे से। और आपको मैं एक बात ज़रूर बता दूँ, आपको अच्छे से यहाँ ग्लव्स पहन के रखने हैं, ग्लव्स नहीं निकालने अपने हाथों से। तो वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए।